पत्ते लेके और गुड़हल के पत्ते, मीठे नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, सारे पत्ते लेके अगर आप इसका काढ़ा में बना के घी पी के पीते हैं तो बड़ के पत्ते का तो आपको यूरिनरी ट्रैक को इतना साफ कर देता है कि आपको कभी भी किडनी की कोई परेशानी नहीं होगी। घी पी के देखो। अब आप जो पी रहे हो अच्छा आप जूस निकाल के पी रहे हो, अगर आप इसको एक एक पत्ता नहीं 5-5 7-7 पत्ते लो। और दूसरा पत्तों पे एक बात और याद आई, आज हमें ऑक्सीजन साफ नहीं मिल रही है, सही नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना है? उसके लिए कांच की बरनी लेनी, ढक्कन भी कांच का होना चाहिए। धूप में 1 घंटा 11 पत्ते डाल दो पुदीने के, 11 डाल दो तुलसी के, धनिया के, मूली का 1 आध डाल दो। मूली का न भी डालो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मूली का फिर वो पानी पिया नहीं जाएगा, स्मेल आएगा। तुलसी के और मीठा नीम के डाल दो, पीपल के डाल दो, तो वो अगर 1 घंटा धूप में पड़ा रहेगा तो उसमें फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन से उसमें ऑक्सीजन आएगी और वो ऑक्सीजन युक्त पानी पी के देखो आप लोग। ये आरओ का पी के और एक्वागार्ड का पी के हमें भोजन मृत दिया जा रहा है, पानी मृत दिया जा रहा है, हमें कहाँ पहुंचाया गया है। दवाइयां भी न जाने क्या क्या दी जा रही हैं। थोड़ा सा नेचर को समझो, ये पानी पियोगे ना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। धन्यवाद। जी माता जी, मैं इस चीज को फॉलो करूंगा। आपने बताया कि काढ़ा जैसे आप लेते हो तो आप घी पीकर ऊपर से ये काढ़ा, मतलब काढ़ा का मतलब ये इसके पत्तों का रस मैं पीऊं तो और ज्यादा मेरे हिसाब से आपने काढ़ा बताया है, आप हाँ, कंफर्म कर दोगे? हाँ। इसको उबाल तो के इसको पियोगे ना। उबाल के। जी। इसको एक काम तो करो ना, एक काम करो, अगर शाम को जा सकते हो पार्क पर, हम्म। संध्या वेले से पहले, क्योंकि संध्या के बाद पत्ते नहीं तोड़ते। जी। और बड़ की जटा भी डाल दो थोड़ी सी। अरे जितने पत्ते मिलते हैं, मैं कहूँ जो पत्ते मिलते हैं 5-5 7-7 पत्ते ले लो। रात को धो के मिट्टी की हांडी में भिगो के रख दो। सबरे 2 उबाला आ जाएगा, छान के पी लो। पत्थर चट्टे का पत्ता होता है और वो पत्ते होते हैं, अगर घर में आपके लगा हुआ है, लेमन ग्रास का पत्ता लगा हुआ है, अगर कहीं से आपको पान के पत्ते मिल जाते हैं, उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अभी मैं बाय द वे अपने खाने के लिए पान लेके आई थी, तो उसी दिन बेटी का फोन आ गया, मम्मी आपको आज चढ़ना है। तो मैं दिल्ली ले गई, मैं यहाँ पर खराब हो जाएंगे, तो उनके वो जो सूप डेली बनाते हैं उसमें डाला तो उनको बहुत अच्छा लगा। सूप पान के पत्ता डाला हुआ है। तो आपको जितना पत्ते डालोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और 12 महीने पियो ना घी डाल के। और दूसरी बात, अभी जो नारियल भाई ने बोला ना कि जी माता जी। किसी भी मौसम में लेना चाहिए, तो नारियल पे मैं बताऊं, मेरे कजन को हो गया था हर्निया। तो एक दिन पहले बताता कि वो धोलिया महाराष्ट्र में रहते हैं कि दीदी मैं कल पूना जा रहा हूँ हर्निया का ऑपरेशन कराने में। मेरे जीते जी हद हो गई। तो क्या करूं दीदी? मैं कि बस मैं दवा भेजती हूँ, कल ही कोरियर करती हूँ, हैं आप वो दवा लो और नारियल पानी चालू करो। बाय द वे महीना था जनवरी था का, आप समझते हो, जनवरी में ठंड भी खूब होती है, प्लस पूरा टाइम बरसातें थी उस टाइम चालू। तो मेरे कजन को, मेरे उस ताऊ जी के 8 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 8 बेटों के 2-2 4-4 बहुएं, 2-2 4-4 दामाद, मतलब 200-400 लोगों का परिवार है। दुकान के पास वाले, घर के पास वाले, सब उनको इतना तंग करें, नानक राम तू पागल हो गया है, ऐसी सर्दियों में नींबू डाल के तू पी रहा है नारियल पानी, मरना है तेरे को। और वो 25 दिन में हर्निया ठीक हो गई उसकी। और एक बात और बताऊं, मैं शायद मैं बता भी चुकी हूँ, हर्निया क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारी आंतें, आपने अगर आंतों का फोटो देखा है तो एस एस करके ऐसे रोल होती हैं, नोट किया आप लोगों ने?
जी जी माता जी, बिल्कुल आप राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हैं ऐसे होते हैं। हम अब आ, जो पानी भरने का पाइप होता है लेजम बोलते हैं, उसको जब हम पानी भरने के बाद तह करके गोल गोल बना के कहीं टांग देते हैं, तो कुछ हिस्से में पानी भरा रह जाता है। अगर 2-4-6 चम्मच, तो वो हिस्सा नीचे धरक जाता है। नोट किया आप लोगों ने? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। ऐसे ही आपकी जो एस एस करके रोल की हुई है ईश्वर ने आते, जहां मल टॉक्सिन अटक जाता है, वो हिस्सा नीचे लटक जाता है और उसको हर्निया कहते हैं। कुछ भी नहीं है, उसको साफ करो, ठीक हो। कोई बीमारी नहीं है मेरी नजरों में। बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हो। जो गोविंद भैया ने एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया था कि हर्निया के लिए अरंडी का तेल लेने से उससे भी ये प्रॉब्लम ठीक होती है, और कई मरीज मतलब ठीक हुए भी है। तो ये अच्छा लगता है क्योंकि ये अरंडी का तेल आसानी से उपलब्ध हो भी जाता है, और इससे लोग ठीक हो भी रहे हैं। तो तो मैंने मैं तो क्या चाहूंगा। कहा, वहाँ पर मल कप टॉक्सिन जमा है, वारंटी के तेल ने निकाल दिए। सीधी बिल्कुल साधी साफ बिल्कुल। बात है ना। अरंडी मतलब का तेल मेन पेटी सौ फोकस साफ आपने करेगा। बिल्कुल बता दिया। हाँ जी जी जी। सीधा सीधा आपके पेट में ये गंदगी है, इसलिए वो लटक गई है। अरंडी के तेल ने निकाल दिया, साफ हो गया। माता जी, मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन था। जैसे कि हमारा 2 दिन से व्याख्यान चल रहा है सत्यवान वैद्य जी का, और नारियल पानी का बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण आज गुण बताए हैं। और मैं छोटा सा आपसे सुझाव चाहता हूँ कि जो जैसे कि 3 या 4 नारियल पानी नहीं पी सकते क्योंकि यहाँ पे महंगे है, मतलब 50 या 60 रुपए का एक है। क्या इसके अलावा कोई इसके अन्य कोई स्रोत है कि उससे मतलब ले सकते हैं? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिन्हें भी नारियल पानी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, उनके लिए सबसे रसोई घर में सेम इसी की पूरी क्वालिटी के साथ अगर कोई चीज़ है, तो वो है धनिया। धनिये का पानी बना के पिएँ, साबुत धनिया 2-3 चम्मच 2-3 गिलास पानी में डाल लें। जब वो आधा रह जाए, चौथाई रह जाए, आराम से उसको छान के पिएँ। अद्भुत, अद्भुत परिणाम मिलेगा। इसमें मैं एक बात जोड़ूंगी भाई, कुछ भी काढ़ा हो गया ना एक तरह से धनिया का, घी पीकर पियो, फिर देखो इसका परिणाम। तो जी मेरा वो यही क्वेश्चन था आपके द्वारा, मैं सुनना चाहता था। तो गोविंद भाई को तो मैंने सुना हुआ है, इन्होंने काफी लोगों को बताया भी और उससे ठीक भी हुआ है, तो वो बड़ी अच्छी लगती। मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि धनिया का पानी हम उबाल के ले और ऊपर से घी पी लो 1 से 2 चम्मच, तो ये सेम काम करेगा? नहीं नहीं, मैंने उस चक्कर में नहीं बोला। ये तो धनिया का काम तो भाई ने बोल दिया, गोविंद भाई ने, कि सेम काम करेगा। मगर उसको सोने पे सुहागा करना है, तो पहले घी पियो, ऊपर से काढ़ा पियो, जी स्मूथली माता काम जी। करेगा। क्या देखो, नारियल में चिकनाई है ना, तेल बनता है उसका, नारियल में तो चिकनाई है ना, नेचुरल। जी जी। तो धनिया में तो चिकनाई उतनी नहीं है। निकलता है धनिया के मगज का भी तेल, बहुत महंगे रेट में बिकता है, पर उतना नहीं है। हैं, तो आप घी पियो। वैसे भी कोई भी देखो, एक पॉइंट ध्यान रखना, अभी पीछे जो कोरोना में हम लोगों ने बहुत ज्यादा काढ़े पिए, आए दिन पेपर की सुर्खी बना, न्यूज चैनलों की सुर्खियां बना कि आपने काढ़ा पिया और आपको कईयों ने शिकायतें की कि हमें छाले हो गए और बवासीर हो गई। भाई, हमें रिफाइंड तेल खिलाया गया, वो तेल नहीं है, खुश्की आएगी। टाटा बाटा के नमक दिए गए, खुश्की आएगी।
गोली बंदूकें दी गई, जरा जरा से पे इंजेक्शन लगाओ, जरा जरा से पे गोली खाओ, खुश्की आएगी। तो हमारा शरीर तो खुश्क हो गया ना, ऊपर से आपने काढ़ा पिया, उसने और खुश्की कर दी, तो बवासीर और छाले होना लाजमी है। तो अब क्या हुआ, आयुर्वेद थोड़ा अगर 2 कदम आगे बढ़ना था, वो 10 कदम पीछे हो गया, ये सुर्खियां पढ़ के सुन के। और वो यही तो चाहते हैं कि आयुर्वेद को आगे ना बढ़ाएं। भाई कुछ भी गरम लेना है ना, घी पी के लेना है, क्योंकि हमें बहुत टाइम तक खुश्क किया गया है। जी माता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। एक माता जी क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम किसी को बताए घी पीकर आप काढ़ा पीजिए या धनिया का पानी पीजिए, तो वो यही क्वेश्चन करते हैं कि इससे मैं बीपी की दवाई लेती हूँ, क्या मेरा बीपी इससे बढ़ेगा नहीं? क्योंकि डॉक्टरों ने, मुझे पता है, डॉक्टरों ने उनको डराया हुआ है कि बीपी हाई है या दवाई ले रहे हो या हार्ट ब्लॉकेज है तो आपको घी, दूध, ये तेल, कोई छुकी हुई सब्जी नहीं लेनी है। तो उसको डर निकालने के लिए आप छोटा सा कोई उनको आप बता दीजिए। भाई हमारे अंदर इतने टॉक्सिन भर गए हैं, अब उसी वापस आ जाओ उस पे, पानी के लेजम पे, पाइप पे। आप उसमें से पानी तो निकाल सकोगे, कीचड़ निकाल लोगे क्या? नहीं माता जी। तो आज जो हमने शारीरिक श्रम नहीं किया, पाचन नहीं हुआ। आज हमने टाटा बाटा के नमक खाए, खुश्क हुआ तो भी पाचन नहीं हुआ। जरा जरा से भी उल्टी दस्त हुए तो भी हमने गोली खा ली, तो हमारा और पाचन बिगड़ गया। मैदे की चीजें बनी खाई और पाचन में हर तरह से हमने पाचन बिगाड़ा है। तो वो मल, कफ, टॉक्सिन, म्यूकस कहाँ जा रहा है? हमारी नस नाड़ियों में ही तो जा रहा है। नस नाड़ियां हमारा एक लेजम समझ लो, पाइप समझ लो। तो आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं है हाई और लो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारा उसमें रनिंग कर रहा है, कहीं अप हो जाता है, कहीं डाउन हो जाता है। अरे भाई साफ करो ना। अब आप बताओ, आपने कहा मैं सवेरे वज्रासन किया, और अगर अभी ये आज नहीं कर पाते, 10 दिन बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद बीपी अप डाउन करता नहीं करता ये गंध? बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपका कहने का मतलब ये है, जिसको बीपी हाई है, लो है, तो सबसे पहले पेट साफ करो। हाँ, ठीक है। पर मैं खान पान भी सुधारना मेरे को है। क्वेश्चन, जी, क्वेश्चन ये आता है, किसी के भी, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे कि किसी माता जी आप घी बताते हो, तो ये डॉक्टर इतना डरात नहीं लेना, ये समस्या है। भाई डॉक्टर आपको डराएंगे नहीं, आपका घी बंद नहीं करेंगे। वो तो नारियल भी बंद कराते हैं, फल भी बंद कराते हैं, केवल उनकी गोलियां चलवाते हैं। ये नोट किया है आपने? बिल्कुल ठीक। मैं ब्रेड और काफी चाय कोशिश बोल करता देंगे, हूँ। बिस्कुट और चाय बोल देंगे, धुली हुई दाल और रोटी के बीच वाला हिस्सा बोल देंगे। ये नोट किया है आपने? वो चाहते हैं आपके अंदर गलत से गलत चीज जाए और आप हरदम बीमार बने रहो और मेरे पास आते रहो, मेरी दुकान चलाते रहो। कई पोस्ट आती हैं कि एक मरीज ठीक होना माना हमारा दुकानदारी पे फर्क पड़ना। ये मरीज ठीक करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक बार मैं नासिक गई थी प्रोग्राम देने, तो वहां पर कोई कोल्हापुर से कोई मंडलेश्वर जी आए थे। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई उनके भगत आए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और हम 10-12 सालों से उसी से दवा देते हैं। तो कहते हाँ डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं कि 10-12 सालों से आपको ठीक नहीं कर पाए। भाई इलाज का मतलब क्या है? ठीक हो जाओ। स्वधन स्थ, स्व में स्थित नहीं होगे, स्वस्थ हो ही नहीं सकते।
स्व में स्थित तभी हो सकोगे जब आप अपने शरीर की भाषा समझोगे कि आज हम ये खा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी में खासलेट डाल के दिखाओ, मैं मान जाऊंगी। भाई गाड़ी आपने 1 लाख की, 5 लाख की, 50 लाख की ली होगी, उसकी आप चिंता कर सकते हो। ये अनमोल ईश्वर ने दी है, इसकी आपको चिंता नहीं है। स्वमेश जी नहीं हो माता जी, पा रहे हो। बहुत अच्छा आप ज्ञान दे रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ऐसा मन कर रहा है कि मैं सुनता ही जाऊं। स्वमेश नहीं हो रहे हो तो तन की नींद खत्म हो गई है, क्योंकि गैस चढ़ेगी, नींद आएगी नहीं, तन की नींद खत्म हो जाएगी। मन की नींद तो बहुत दूर की चीज है। और आज की जनता को, युवा पीढ़ियों को पता ही नहीं मन की नींद है किस चिड़िया का नाम। आप समझ पाए, नहीं समझ पाए? जी मैं समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझोगे तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। हाँ, मैं जैसे मन कि मैं की भी नींद वाली 15 बात तो साल समझ से पाए। हाँ, मैं 15 साल से सेवा कर रहा हूँ एक्यूप्रेशर की। तो लोग पूछते हैं जी मेरी गर्दन में दर्द है और आप पैर की पॉइंट दबा रहे हो, ये कैसे ठीक होगा? तो मैं जैसे कि गांव से बिलोंग करते हैं मरीज या गांव से आते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर उन्हीं की लैंग्वेज में मैं उनको समझाता हूँ। मगर जी जो छत पे ये पंखा लटका हुआ ये चलता है, ये कहाँ से ऑन होता है, कहाँ से चलता है? कह रहे जी इसके बटन से तो चलता है, खटके से चलता है। आप वो ऑन करोगे जब वो चलता है, जो बंद करोगे तो बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के पॉइंट हाथों पैरों में होते हैं, उसको हम दबाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो उनको समझ में आ जाता है कि जी हाँ ये तो बहुत अच्छा तरीका है। फिर मैं उनको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप गांव से बिलोंग करते हो, या हमारा दादा दादी दादा नानी क्या करते थे, धरन होती थी तो वो पैर के कुछ पॉइंट मालिश करते थे। वो कहते थे झाड़ा लगाते हैं या कुछ करते हैं तो उससे वो ठीक कर देते थे। तो वही चीज एक्यूप्रेशर है और उसी से ही लोग ठीक हो रहे हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूँ तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मैं उनको अपनी पढ़ाई के हिसाब से समझाऊंगा तो उनको समझ नहीं आता। तो जो आप समझाते हो ना एक देसी तरीके से, एक अनुभव के तरफ से, तो वो बड़ा आसान लगता है सीखने में भी और सुनने में भी। जी माता जी। चलो बेटा, समझ में तो आ गया ना। पर ये बताओ अब, मन की नींद किस चिड़िया का नाम है? आप बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, वो तभी तो मैंने दोबारा सवाल किया ना। हम, हमारा मन टिकता है। हम अगर, चाहे मैं क्यों ना हूं, ये नहीं है कि मैं कोई अलहदा हूं। ध्यान साधना में बैठ नहीं पाते। ध्यान साधना में बैठेंगे तभी तो मन की नींद आएगी, समाधि लगेगी। समाधि को बोला जाता है मन की नींद। ठीक, जो मैं समझ रहा था वही वही आपने बताया। क्योंकि वो नहीं, वो चीज लोग कर ही नहीं रहे हैं। जो बड़े बड़े साधक है वो भी मतलब काफी कोशिश करने के बाद में ये ध्यान लगता है। क्योंकि आप विचलित हो चुके हो। सबसे बड़ी बात तो, आज आप बिस्कुट खा रहे हो, बाजार से कुरकुरे, नमकीन, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनमें किसी न किसी जीव का अंश है। मैंने अभी बीच में बहुत कड़वा लेख लिखा था। आप लोग ना, हरजिंदर भाई ने ना मेरा लिंक डाला हुआ है ग्रुप में, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें पढ़ लो। मैं एक एक कितना जी ढूंढूंगी, मैं क्योंकि को भी उससे आपके पता नहीं अभी आता। मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी हरजिंदर भैया ने लिंक भेजा था तो हम मैं जुड़ा हुआ हूँ धीरे धीरे और मैं धीरे धीरे कोशिश वो कर रहा हूँ समझते आपके रहो। तो पूरा मैंने, लेख पढूं। हाँ हाँ, एक हरजिंदर भाई ने एक वीडियो भेजा था, नहीं किसी और ने भेजा था, है एक वीडियो भेजा था इसका, शायद राजीव दीक्षित जी का, शायद उस पे मैंने लिखा है कि आपको मालूम है आपको क्या खिलाया जा रहा है। मैं होगा, मैं ढूंढ के
क्लिक कर दूंगी आपको या यहाँ ग्रुप में भेज दूंगी। किसी टाइम हो सकता है आपके परिवार में किसी को बोला जी गया माता हो कि आपका जो प्रेग्नेंस बहू बेटी हुई है तो आपका बेबी सही नहीं है, विकलांग हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जबकि होता कुछ नहीं है। उनको अबॉर्शन करा के उन बच्चों का कुछ न कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं, जो आपके कोल्ड ड्रिंक में, आपके चाय की पत्ती में या आपके बिस्कुट में, सब में वो कुछ न कुछ वो डालते हैं। चीज मार्केट की ऐसी नहीं है जिसमें ये सॉल्यूशन नहीं मिलाते हैं। जो आजकल ये बाल बिक रहे हैं, सारा दिन लाउड स्पीकर लेके गली गली घूम रहे हैं लोग, बाल बेच दो, बाल बेच लो, 300 रुपए में 100 ग्राम, 350 रुपए में 100 ग्राम, इसका भी सॉल्यूशन बना रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक में तो वो डलता ही है, और कुरकुरे वगैरह में, तभी आज बच्चे और कुछ खा नहीं रहे। एक पॉइंट ये है, आपने डिलीवरी कराई अपनी बहू बेटी की अस्पताल में, सिजेरियन हुआ, आपको अंदर आने दिया नहीं जाता है, बच्चा उनके गोद में है, वो कुछ ऐसा स्वाद चटा देते हैं कि आपका बच्चा, उसके अलावा वो सॉल्यूशन चटा देते हैं उसी पहले दिन, पहली सांस में समझ लो हैं अंदर, कि आपका बच्चा कुछ खाता ही नहीं है बाद में, क्योंकि उसको वही स्वाद लगा है। और हमारे बेटे हों, हमारे बहुएं हों, हमारी बेटियां हों, हैं, कॉलेज की पढ़ाई करती हैं, उनके बाहर जो गंद मिलता है वो खाती हैं, तो बच्चा बनेगा तो वही उनको भी स्वाद मिलेगा, हैं, वो भी कारण एक बड़ा है। तो आप सोच लो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अपने ही अंश का हिस्सा हम खा रहे हैं बाजार की चीजों में। मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं देग प्रसाद नहीं खाती हूँ, इतनी तकलीफ होती है ना। अभी परसों नरसों होके जा चुका है गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब है, मना करते में तकलीफ होती है। कोई नया होता है प्रसाद बांटने वाला तो मना करनी पड़ती है, नहीं तो सबको मालूम है नीलम नहीं लेती है। मैं कड़ा प्रसाद नहीं खाती हूँ, क्योंकि घी आज है ही नहीं ना असली। डालडा में माता जी मैं आपको डालडा एक क्या है? रोकना चाहूंगा, 1 मिनट रोकना चाहूंगा, हाँ क्षमा करना। गुरुद्वारे में जैसे मैं भी जाता हूँ तो इनकी कढ़ाई में जो प्रसाद बनता है लोहे की कढ़ाई में बनता है, और हाँ वो देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बताया कि मैं जाती हूँ तो प्रसाद नहीं लेती, तो आप उनको उनको सुझाव दे दिए या उनसे विनती कीजिए, जो वहाँ पे जो सेवादार होते हैं, जो पाठ्य जो करते हैं, कि आप शुद्ध गाय का घी बताइए कि वहां से लाइए, या कोशिश कराओ कि आप उनको दिलाओ, और उससे बनाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं बस यही क्वेश्चन था। भाई, मैं इस पे पागल कहला चुकी हूँ पहले ही, मैंने ये शब्द पहले ही बोला था। क्या है कि अभी बीच में ना कुछ साल हुए, 5 साल 7 10 साल हुए होंगे, कि किसी भाई ने 13 करोड़ का घी दिया था। माना रखता है बच्चे जी हरमंदिर माता साहब जी, में। 13 करोड़ तो बहुत 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 ही जो मैंने नेक इतना इंसान उदम होगा। मचाया था ना, उस टाइम मैंने इतना उदम मचाया था, ये 13 करोड़ डाल के तुम देसी गाय का गौशाला खोलते, न जाने कितनों को रोजगार मिलता, और कम से कम एक गुरुद्वारे में तो देसी घी का कड़ा प्रसाद बनता। मैं कहूं, हमारे केवल पूरे भारत में इतनी गौ माता नहीं है जितना देग प्रसाद हरमंदिर साहब में बनता है, इतनी भी गौ माता नहीं है। और बोलो कितनी संगत, लाखों, बिल्कुल 1.5 लाख संगत आती है डेली। और बिल्कुल, मेरे आपने जैसे सही कहा। कोई वक्त था कि मैं 2 2 3 3 बार लेती थी, मेरे को कड़ा प्रसाद का स्वाद इतना अच्छा लगता था। और कईयों से मैंने सुना है कि हमें देग प्रसाद का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, हम तो 2 2 3 3 बार लेते हैं। मैं खुद लेती थी, जी माता जी, और मैं आज मैं एक बिल्कुल, दाना हमारे नहीं पास खाती में हूँ। गुरुद्वारा है, मैं खुद प्रसाद खाता हूँ, तो मैं जब भी जाता हूँ तो प्रसाद मिलता है, बड़ा टेस्टी लगता है, ये बात तो सत्य है। फिर अभी किसी ने, मैं समझती हूँ कम से
का मैंने बहुत लेयर करवाया भाई। इससे तो अच्छा था एक गौशाला खोलो धीरे धीरे, और कम से कम हमारी मत सोचो, वो जो जागती जोग दशम गुरुओं की जोत है, गुरु ग्रंथ साहब, उसको भोग लगा रहे, उसकी सोचो। बहुत कहती हूँ भाई, मैं तड़प जाती हूँ इस मामले में, मैं बता नहीं सकती। मतलब अनादर न कर चाहते हुए भी हो जाता है मेरे से। माता जी आपने बहुत अपनी दिल की बात बताई, पर आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने एक कोशिश की, आपने अपनी तरफ से एक कोशिश की, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो देखो, आप बीज डालोगे तो कोई ना कोई तो उसका फल खाएगा ही। तो आपने बीज डाल दिया है, उनके कानों में कह दिया है, तो ये भी मतलब गुरु नानक जी हमारे जो है, भगवान जी है, वो सुनेंगे, और वो कभी ऐसा समय भी आएगा कि वो गौशाला भी खोलेंगे, और घी का जो प्रसाद होता है वो गौशाला के से लेके वो बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। वैसे भैया मेरे जो को, वो बोलिए बोलिए। बोलिए, आप बोलिए मैम। वैसे मेरे को इतना ध्यान ही नहीं था। देखो, कहते हैं ना, अनुभव आते आते, उम्र के आते आते ही अनुभव होता है ज्यादा। कम से 15-20 साल हो गए, मैंने देखा गुरुद्वारे में, मेरे से छोटी उम्र का था भाई, घी का टीन लेके आया बाजार से, पर उससे उठाया नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो भाई साहब, मैं उठाती हूँ। है, तो पहले तो मैं समझे तेल का टीन आया होगा। मैं तो ये समझती थी कि सिख भाई देते हैं बहुत दान, तो सिखों के यहाँ से घी उनके घरों में से आता होगा देव प्रसाद का। जितनी जितनी समझ उम्र के हिसाब से बढ़ती है। जब मैंने टीन रखा अंदर लंगर हाल की तरफ, तो मैंने देखा कि घी का टीन है। घी तो बाजार में सब कतल खानों से बची हुई चर्बी से बन के हुए डालडा पे फ्लेवर डाल के दे रहे हैं। उस दिन के बाद मेरा ऐसा मन खट्टा हुआ, मैंने देख प्रसाद खाना ही छोड़ दिया। एक था कि हाँ गुरुद्वारे का प्रसाद है, खाना है, और एक विश्वास था कि गुरुद्वारे में सरदार लोग काफी पशुधन पालते हैं, तो दान भी बहुत करते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो वहीं से आता होगा देख प्रसाद के लिए तो कम से कम। पर जब देखा 3 आ रहे हैं बाजार से, फिर मैं हट गई, मैं अब नहीं खाऊंगी। जी माता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि वो टीन आया, आपने देखा, और आपको ये लगता था कि ये किसी के घर से आता है, गौशाला से आता होगा, और आपने किसी कमेटी से मतलब अपनी मन की बात बताई कि जी ये आप घी गाय कईयों का बार बोली इस्तेमाल है, करोगे वो तो तो बहुत ऐसे अच्छा है। कईयों बार बोली है, वो तो ये सोचते हैं ये पागल है। बिल्कुल राइट, ठीक कह रहे हो आप। जी शिवाती दीदी, आप बोलिए, कोई क्वेश्चन था आपका? बस वही जो मैम ने बोला कि घी के ऊपर तो काफी सारी चीजें हैं। जैसे एक भैया भी है मेरे, मैं खुद बहुत मानती हूँ गुरुद्वारे को, तो वो बोलते हैं बस वही बात है ना कि रब देख रहा है सब। वो भी ये चीज बोलते हैं कि इतना दान और वो आता है कि ऐसे बढ़िया से बढ़िया वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस वो ये अंदर का, जैसे मैम बोले कि बोला तो वो लोग पागल समझते हैं, तो वो सुनेंगे ही नहीं इस चीज के लिए तो। अरे आए दिन पेपरों में आता है, न्यूज में आता है, मोबाइल में आता है, पंजाब नशों में डूब गया हाँ जी, सबसे है। तो ज्यादा मैं नशा। हाँ, आप अगर जानते हो, गुरु इकबाल सिंह जी माता कौला वाले, जानते हो? नहीं। तो इसका नाम नाम सुना है मैंने। काफी अच्छे प्रचारक हैं सिख धर्म के, अमृतसर में ही रहते हैं। उनके यहाँ गई 2 बार, भाई साहब मेरे को मौका दो, मैं अपने नाड़ी शोधन से नशे छुड़ाती हूँ। नहीं सुना? अमृतसर साहब गुरुद्वारे में, बंगला साहब में, रकाबगंज साहब में, शीशगंज साहब में। शीशगंज साहब तो मेरा मतलब दिल्ली जाना होता है, लगभग लगभग मैं शीशगंज साहब होके आती हूँ।
कोई 1-8% रह गया तो रह गया। तो शीशगंज साहब तो मेरा बहुत अच्छा जाना आना है, और लगभग वहां भी सब जानते हैं मेरे को, हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जब जब ये लोग अस्पताल खोलते हैं ना, बड़े बड़े, बंगला साहब गुरुद्वारा वालों ने अस्पताल खोला, फलाने ने अस्पताल खोला, फ्री में जांचें हो रही हैं, फ्री में डायलिसिस हो रहे हैं। मैं कहा, तुम मिशन 2030 को फॉलो कर रहे हो, बाकी डायलिसिस करानी क्यों है? आंखों के ऑपरेशन कराने क्यों हैं? कोई भी ऑपरेशन कराना क्यों है? इतना सब समझाने के बाद भी, यहाँ ग्वालियर में तो पता है, मैंने 2 कैंप किए हैं यहाँ एक गुरुद्वारे में। एक कैंप तो मेरा जनवरी के महीने में हुआ, किसी बच्चे ने बहुत जिद करी थी कि माता जी आप लगाओ, काफी लंबी कहानी है उसकी। तो मैंने लगा लिया था, तो जनवरी में लगा था, 1 से 8 जनवरी। तो ईश्वर कहे अब न बरसूं तो कब बरसूं। तो कैंप तो गया था मेरा फेल। दूसरा लगाया तो पहले के 3 दिन गुरुद्वारे की जत्थेदारनी ने 10 बार बोला होगा एक एक दिन में, नीलम मैं कमल जीत नू लेके ना तेरे घर आना। मैं आ जाओ ना बहन जी, मतलब बार बार बोलना, दिन में 10 बार। नीलम कमल जीत उनका बेटा है, मैं उन्हें लेके तेरे घर आना। ठीक है, आओ तो सही ना, बोलते रहोगे क्या? चौथे दिन, अभी 6-8 महीने हुए हैं उन संतों को चलाना किए हुए। चौथे दिन उन्होंने उन संतों को आगे कर दिया। वो यहाँ जो ग्वालियर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहांगीर ने छठम पातशाह को कैद किया था, वो यहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा बना हुआ है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो वहाँ के वो बड़े संत थे, तो उनको आगे कर दिया, बाबा प्रीतम सिंह जी को, कि बहन जी। और साथ में वो खड़ी और टेढ़ी आंख करके मेरे को देख रही। मैं समझ गई कोई इसने खिचड़ी पकाई है। बाबा जी ने कहा कि बहन जी असी इन्नी दूरों तो आंदे हाँ, साढ़े को सारिया मशीनां लगिया हुई ने, सानू दस दो, आपे बना लेंगे, उसे संगतां नू भी पिलावांगे। अब मैं सबको तो मना कर लेती हूँ कि मैं नहीं सिखाती, जीवन शैली सब खूब सिखा देती हूँ, दवाई क्या बनाती हूँ मैं नहीं सिखाती। तो अब मैं संतों से क्या कहूँ, ये तो संतों का अनादर हो जाएगा। 1-2 सेकंड 5 सेकंड के लिए तो मैं ऐसी हो गई, नीली काली पड़ती जाऊं। मैं करूं क्या? महापुरुषों को क्या मना जवाब दूं? वैसे तो बड़ा पासा फेंक दिया 1 सेकंड में। मतलब मालिक ने मतलब लिया, मेरे बाबा जी बनानिया सौखिया नहीं है, 50 लोगों के लिए कहो, 100 लोगों के लिए कहो, मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ, जहां बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगी। एक्टिवा चलाती हूँ मैं, किले पे चली जाती हूँ, एक्टिवा से मैं पहुंच जाऊंगी आपके, आती हूँ गुरुद्वारे में किले पे भी। अब मैं पहले तो ये सोचूं बाबा जी को मैं क्या बोलूं, आप नहीं बना पाओगे, मैं ज्यादा समझदार हूँ। मैं बहुत हिल गई थी वो पॉइंट मेरे से। अब इतना संगत कहती है ना, नीलम गुरुद्वारे में कैंप क्यों नहीं लगाती, नीलम क्यों नहीं लगाती। मैं वहां के सारे स्टाफ से बोलती हूँ, भाई फलाना फलाना संगत कह रही है कैंप लगाने के लिए, तो जवाब ही नहीं देते स्टाफ, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, मतलब टालते रहते हैं। फिर अभी जो मैंने, हरजिंदर है नहीं है, चला गया। जी हाँ जी, सुन रहा हूँ। राजेंद्र भैया है। हाँ, तो वो जो मैंने फोटो डाला है ना, एक कपल का स्टीम बाथ वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस बच्चे ने मेरे से बोला था कि आंटी जी आपका ठीक है। कैंप मैं कराऊंगा गुरुद्वारे में, अच्छा अच्छा अच्छा, कि आपके पास, क्योंकि इसकी माँ का मैंने पैरालाइज ठीक किया है 7-8 साल पहले 25 दिनों में, और जिसका ठीक एक है। दिन में 10 किलो वजन कम हुआ है ना, वो इसके बहन की नंद है, सगी बहन की सगी नंद है वो। तो ये परिवार मेरे को बहुत अच्छी से जानते हैं, क्योंकि मैं भी गुरुद्वारे जाती हूँ। तो इस बच्चे ने मेरे से बड़े शिद्दत से बोला है आंटी जी, और इसने इतना खुश हो गया था ना स्टीम बात करा के, कहता शब्द नहीं है मेरे पास, महसूस कर सकते हैं, मैंने वो शब्द इसके लिखे भी हैं उस पोस्ट में हैं।
और अब मुंह से बात नहीं करता, क्योंकि आगे उसने बोला होगा, उसने बोला था शहीदी पूरब पे मैं, और तुमसे बोला भी था मैंने, उसकी ऑडियो भी भेजी थी, हाँ तुमको मैंने, याद है? अच्छा ये वही बच्चा था। हाँ, शहीदी अच्छा। पूरब पे करवाएंगे, अब शहीदी पूरब निकल गया, बात नहीं हम्म करता। सबने मना कर दिया हुआ मैंने, क्योंकि इन्होंने बाबा जी को मना किया था। कमलजीत को लेके आना था उसने, है जत्थेदार ने, मतलब हमसे सीखना था केवल। और मैं सिखाती हम्म भाई, अब मेरा बेटा नहीं है, मेरा पति नहीं है, कोई भूला चुका मेरे पास मरीज आ जाता है, आज बेटा बन के मेरा पेट चला रहा है, वो भी मैं आपको दे दूं, या तो मेरी सोचो। नहीं तो फिर मतलब क्या, मतलब कैंसल है एक तरीके से ऐसा। तो वहां तो कैंसिल हो गया ना, निकल गया ना गुरुपुरब। ठीक है ठीक शहीदी है पूरब ठीक। पे पहले बोला था उसमें करवाऊंगा, तो ढंग से बात नहीं। अभी शहीदी पूरब वाले दिन, बाय द वे, मेरे बेटे का भी वर्षी थी, तो अच्छा अच्छा। कुछ होता है तो मैं गुरुद्वारे में ही दे के आती हूँ, या किसी गरीब को दे देती हूँ। तो मैं कुछ लेके गई थी, हैं, तो बाद वहीं खड़ा था लंगर के पास में। तो मतलब एक समझ ले, जैसे ऐसा महसूस कर रही थी मैं कि ये सामने कहाँ आ गई। हम्म। पॉइंट को एक्चुअली समझना तुम। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो मीडिया है, जैसे मैं हाँ, बार बार बोलता हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जो डीप स्टेट है, उन वो 1% है, ऐसा बोला जाता है कि 1% दुनिया को चलाते हैं, पर उनका टीवी तो 99% के घर में है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है कि जो मीडिया है और भोजन है, ये तो डीप स्टेट का सबसे बड़ा टूल है। मतलब इसी के थ्रू ये हमारे घर में घुसते हैं। तो हाँ, अब चक्कर ये है कि जो देसी गाय की बात है, या देसी गाय का घी है, इसकी जो इंफॉर्मेशन का जो प्लेटफॉर्म है, वो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है मंदिर गुरुद्वारा। ये चाहें तो ये 5 मिनट में ना सबके घर का घी चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये खुद ये खा खा के ना दूसरा घी भ्रष्ट हो गए हैं इतना, इनको समझ ही नहीं आता बिल्कुल कुछ बिल्कुल इनको बिल्कुल। इनको। और इनके यहाँ पे ना डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने और ये नेता अभिनेता ने कैंप लगा लगा के, ये सोनू सूद को देख लीजिए आप, ठीक है, ये करता है वो करता है, करता क्या है, एलोपैथी का ही है ना सारा। जब भी कुछ हेल्थ का होगा तो मोस्ट प्रोबेबली एलोपैथी का ही होता है उसका। और एक वीडियो में अक्षय कुमार बोल रहा है कि आयुर्वेद तो अच्छा है, मैंने पंचकर्म कराया, मैंने केरला में आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे आके, और एक जगह पे वो पान पराग बेच रहा है। तो ये खेलते हैं दिमाग के साथ, और कुछ नहीं। और आदमी फंस जाता है इनके चक्कर में। और हमारे मंदिर गुरुद्वारे वाले 2 मिनट में सबका घी चेंज करा सकते हैं चाहे तो, बट उनका दिमाग खुद का ही नहीं चलता है। वो अब तो बिल्कुल ही नहीं चलता, किसी को क्या ही बोलेंगे। जो यहाँ गुरुद्वारा नीचे है, एक तो ऊपर है किले पे ऐतिहासिक, और नीचे है, वहाँ का जो प्रधान था, उसकी बहू का बीपी बहुत हाई हो गया था बस, और प्रेग्नेंट भी थी, कि कुछ भी हो सकता था। तो मेरे को बुलाया, मैंने बताया, और मैं जो तेल देती हूँ ना, वो नाभि पे रखो 2 बूंद, और ऊपर से आप बर्फ का क्यूब रख दो रुमाल में लपेट के, 2 मिनट में नीचे आ जाता है। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा प्रेगनेंसी का टाइम निकाला। मतलब मेरे नुस्खे ना बहुत आसान हैं, घर बैठे करो। फिर भी इंसान सोचता है पूरी टांग खींच लो, वहां में वो अखर जाता है कि भाई मेरी तो भी सोचो ना। तो क्या कहा जाए, बार बार मूड ही माता खराब जी, हो जाता है। आप कुछ बात बता रहे थे, जो गुरुद्वारे के जो आए थे उस समय आप कह रहे थे कि मैं बताऊं या ना बताऊं। तो मैं ये थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि वैसे ही कि आपने वो बताया था फिर उनको, भैया जी जो आए थे। नहीं, भैया जी नहीं थे, वो महापुरुष थे वहां के बड़े संत। तो मैंने ये नहीं बोल के तो टाल हाँ, दिया जो ना कि आप 50 लोगों की सेवा बोलो, 100 लोगों की सेवा बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। बनानी आसान नहीं है। ये बोलूंगी महापुरुषों के आप नहीं बना सकोगे, अब मेरे को नहीं सिखाना है तो मैं करूं क्या? मेरे को बीच का रास्ता निकालना था ना। आपकी बात से वे सहमत हो गए। तो बस वो सहमत क्या हो गए, मेरा कैंप का सत्यानाश मार दिया सबने।
उसके बाद जनता बोल बोल के थक जाती है, नीलम जी कैंप करो ना, नीलम जी कैंप करो ना। नीलम का भाड़ में जाए, कैंप करे, करवाने वाले करवाए, मैं कितना खर्चा करूंगी। मैं यहाँ ग्वालियर में एक बहुत बड़े आश्रम है संत कृपाल सिंह जी महाराज का, वहां भी किया था। तो उन्होंने तो बोला था कि मैं नीलम में आपका कैंप, उनके यहाँ एक सेवादार है, गोविंद भाई भी अच्छे लगते हैं, उनसे भी दुबला है एक सेवादार। तो वो अब सेवादार है तो बार बार झुकना भी पड़ेगा कुछ उठाने के लिए, रखने के लिए, तो वो गर्दन तक अपनी नीचे नहीं झुका पाता था। तो बहुत दुखी थे सब, ऐसी हालत हो गई थी। तो और थे भी हमसे भी बुजुर्ग। तो पहले दिन उसने मेरा वो दवा पिया तो अपना सर पैरों में रख के दिखा दिया, महाराज जी भी हिल गए। और एक 150 किलो की एक बहन आई हुई थी जोधपुर से, वो वीडियो शायद मैंने भेजा हुआ है हरजिंदर तुमको भी, ये तो मैं दोबारा भेज दूंगी। तो उसमें बहुत मोटी औरत है, बाद में तो कम बता रही है वजन, बाकी कम से कम 30 किलो वजन गया था उसका 6 दिन में। तो सवेरे 15 गोली, दोपहर 15 गोली, शाम 15 गोली, पहले दिन ही बंद हो गई उसकी, और नींद भी बिना गोलियों के आ गई। तो महाराज जी की संगत एक शिमला में रहती है, तो वहां पर फोन किया तो 2 डॉक्टर दूसरे दिन सवेरे शिमला से ग्वालियर पहुंच गए बाय फ्लाइट, देखने ऐसा कि हो क्या रहा है जादू। तो महाराज जी ने बोला था, बहुत नामी ग्रामी है यहाँ के संत वो। तो महाराज जी ने बोला, नीलम मैं अपने ना फार्म हाउस पे लगवाऊंगा आपकी बात, हर जगह से संगत को बुलाऊंगा। ठीक है। पर जब जब उन्होंने फिर उनकी, अब महाराज जी ने तो ज्यादा मेरे से बात नहीं की, क्योंकि महापुरुष नहीं बात करते कई कई। जब जब उनके संगत ने मेरे से पूछा इसमें क्या डाला है, उसमें क्या डाला है, उसमें क्या डाला है, तो मैं सिखाती नहीं हूँ। महाराज जी ने आज तक वो कैंप नहीं लगवाया, और कई संगत बोलती है कैंप लगाने के लिए वहां भी। तो यहाँ के मीडिया प्रभारी ने 3 कैंप लगवाए हैं। जब बारी आई कि हमें सीखना है, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं सिखाती हूँ, अब वो भी नहीं लगवाते नहीं लगवाते भाई, ठीक है, ठीक, हम घर आप में बड़े। ठीक कह रहे हो माता जी। वैसे ना आप जैसे कि वो महापुरुष जी आए हुए थे, तो मेरा एक वैसी माइंड में चल रहा है कि उस समय आप कहते जी हाँ ठीक है, मैं आपको करा रही हूँ, बना रही हूँ, पर इसमें क्या है कि एक चीज बनाऊंगी मैं, मतलब एक चीज जो लास्ट में एक चीज होती है ना, कहते वो क्या बोलते हैं उसको, कि गुरु अपना एक ज्ञान रख लेता है, अरे वो बच्चे, आप लास्ट में डाल मौसम ही देते नहीं हैं। था ऐसा, क्योंकि वो जत्थेदारनी ऐसे खड़ी थी, मेरा तो होश गए, मैं नीली काली पड़ गई थी, मैं क्या बताऊं तुमको। क्योंकि मेरा तो सामना रोज होता है ऐसे लोगों के साथ ना, जी जी मेरा सामना ऐसे, मेरे को कल्याण 10 बार बुलाया गया, आखिर मेरा कैंप भी कराया गया। मेरे पति सीरियस हालत में छोड़ के गई, क्योंकि मान नहीं रहे थे। मेरे बाय पति की, मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, तो मेरे पति की हालत हो गई थी बहुत खराब उसके बाद 6-8 महीने में, और इन्होंने मेरा कैंप रख लिया था। तारीख हो गई, प्लस टीवी में लाइन दे दी इन्होंने, अखबारों में निकाल दिया, गलती उनकी भी नहीं है यहाँ पे तो है। अब मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई, अब मैं उसको छोड़ के कैसे जाऊं। मैंने फोन किया, भाई मेरे पति की हालत खराब है, आप तो बहाने बना रहे हो। उस परिस्थिति में मैं पति को पड़ोसियों के हवाले छोड़ के गई हूँ। एक को बोला, भाई ये मेरा आटा है, ये मेरा घी है, मेरे पति को ये खाना बना के देना। एक को बोला, बेटा मेरे पति को ऐसे ऐसे फल देना। 5वें दिन आखिर उन्होंने भी ये बोला, 16 दिन का कैंप था, मैंने सारा ध्यान मेरा इधर, बार बार फोन करूं, 5वें दिन आखिर उन्होंने बोला, नहीं सिखाया, तो उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल कर रही हो गई है, सिखा कुछ नहीं रही है, और इसकी तो नाम होता जा रहा है, तो नीलम तो फ्रॉड है, कुछ नहीं आता है इसको। रोना आ गया मेरे को। ऐसा विचार, मतलब ऐसा किया उन्होंने, ऐसा किया। फिर जबलपुर के पास नरसिंहपुर पड़ता है, वहां पर एक थोड़ा बिहार टाइप का एरिया है, नर्मदा नदी का किनारा है, वहां पर कैंप हुआ था।
वहां पर भी स्टेज से बोला गया। हाँ, गोविंद भाई, जब नहीं, आप तो वो रात को नहीं थे, दिन में तो थे ना आप संगरूर में। वहां पर एक आया था अमित योगी, जानते हो पर्सनली आप उसको, अमृतसर से, हरजिंदर। नहीं, सिर्फ नंबर से जानता हूँ। वो आया था वहां, गोरा गोरा है, दुबला लड़का है, बिल्कुल काफी गोरा है। अमित योगी योग सिखाता है, और मैंने अभी 2-4 दिन पहले किसी ने बताया था कि वो रंग चिकित्सा भी करता होगा। उसने स्टेज से बोला था नीलम फ्रॉड है। वहां से भी मैं 2 जगह से मैं रोक के निकली हूँ। दिल्ली रामलीला मैदान में मैं कैंप करके आई, खर्चा मेरा काफी हो गया था वहां पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। सीखने की वहां भी कोशिश की थी, पर उन्होंने बदतमीजी नहीं की थी। मतलब दिल्ली यहाँ मयूर विहार फेस 1 में गौशाला में कैंप किया था, वहां पर तो मेरे को 6 दिन भोजन तक नहीं दिया गया। कल परसों मैंने भेजा है ना एक ऑडियो हरजिंदर आपको, वो बहुत दिनों से उसको मेरा फोन नंबर खो गया था, मेरा भी जी खो जी। गया था बातें। 2-3 दिन पहले ही उसने फोन किया था कि मैंने कहीं डायरी में लिख रखा था, मेरे को मिला है। अब 6 दिन भोजन नहीं, व्रत रखने को मजबूर किया उस बच्चे ने, मेरे को खाना पहुंचाया था, फिर खुद बना के। उसकी बीवी भी एक्सपायर हो चुकी थी। भोजन नहीं देना नहीं सिखा रही हूँ तो। ये तो बहुत ही सुनकर बड़ा मतलब दुख हो रहा है वो माता जी कि आपके साथ ऐसे ऐसे लोग ये भी हैं। शुक्र है भाई, जान बख्शी है, ये शुक्र है जान बचा के आई हूँ। कई बार तो मेरे भाई तो इतना स्ट्रिक्टली मना करते ना, दीदी आपको 1 रुपया चाहिए, 1 लाख चाहिए, हमें बोल दिया करो, हम आपके बेटे हैं। तीनों भाई मेरे से छोटे हैं उम्र में, हम आपके बेटे हैं, आपका बेटा ये मत सोचना चला गया, कहीं नहीं जाना, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। बहुत स्ट्रिक्टली मना करते हैं मेरे भाई। बिल्कुल वे ठीक कहते हैं। माता जी बहुत अच्छा, पर दुख होता है ऐसे लोगों को आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पर माता जी एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको कहूंगा क्योंकि टाइम काफी हो गया। एक क्वेश्चन बस मैं करूंगा मेरे जो दिल में है, और कि आपकी एज जैसे इतनी है, तो क्या आपके बच्चे या कोई आपका प्रिय शिष्य कोई ऐसा है कि आप उसको सिखा के जाओगे? मेरी दिल की ये मतलब एक क्वेश्चन है जो निकल रहा है, प्लीज इस पे कुछ देखो बच्चे, बताइए। मेरी बेटी है, चाहती भी है करना, पर उसकी घर की जिम्मेदारियां हैं, और कलम चलाने वाली है वो। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी वो। अब आप समझ सकते हो, कलम चलाने वाला हड नहीं लगा सकता होता। जो मेहनत पड़ती है मरीजों के साथ दवा बनाने में, क्योंकि हम किसी को रख के भी नहीं बना सकते कि वो देखेगा वो सीख जाएगा। समस्या हमारे साथ ये भी है, तो कर नहीं पाएगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ भाई, कोई सीख लो मेरे से, है, और मेरे को कहीं सेंटर खोल के दे दो। मैं अभी इसी वक्त सिखाना चाहती हूँ, पर कोई सीखना तो सब चाहते हैं, पर देना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आपने भाई, अपनी दिल की बात बता दी। पर आपका कोई प्रिय शिष्य हो तो मैं चाहूंगा कि आप उनको सिखाओ। और क्योंकि मेरी जो ये मजबूरी समझो दिल, ना, मेरा पेट कौन, और मेरे को जो बेटी के लिए कुछ करके जाना है, तो मैं कहाँ जाऊं। वो क्योंकि मेरे दामाद आपका की प्रिय, पिछले लॉकडाउन में ही नौकरी चली गई थी। और सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना, आने वाले समय में जो रोजी रोटी की समस्याएं होनी है ना, ये न जाने कितने लाखों करोड़ों को रोजी रोटी देगा, और स्वास्थ्य तो सबको ही देगा। जी एक बात माता जी, मैं आपकी एक बात से बहुत सहमत हूँ। एम्पायर खड़ा कर दिया ना, रामदेव का, पतंजलि का ना बाप बन सकता है ये। जी माता जी, मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल दिल की बात बता रहे हो। पर ये है कि कोई आपका प्रिय शिष्य है या कोई आपको दिल से लगे, तो वो आपकी मेरे हिसाब से सब कुछ मतलब आपका बच्चा बन के मतलब आपकी सेवा कर सकते हैं। तो कोई ऐसा लगे आपको तो जरूर सिखाना, वो हमें भी फिर आगे वो ज्ञान देते रहेंगे। मैं और जितना मतलब पक चुकी हूँ घरेलू, ना, मैं जितना पक चुकी हूँ ना सबके व्यवहार से,
मैं तो ये सोचती हूँ भाई, मैं साथ ले जाऊंगी, मेरी बेटी ने नहीं किया तो करेगी वो जहां तक है, पर उतना नहीं दे पाएगी, क्योंकि दामाद की पिछले साल लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी। वो शिफ्ट होना चाहते हैं, अब कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता। वो भी सेल कर रही है वहां पर अपना घर है, तो कहाँ जाएंगे नहीं पता। तो सेंटर जैसा होगा छोटा मोटा वो करेंगे, पर मैं जो सोच रही हूँ कि सारी जड़ी बूटियां भी वही हों, क्योंकि आगे चल के ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हम सारी चीजें कहाँ से मंगा पाएंगे, और फल फ्रूट अपने आंगन में होगा तो हम मरीज को दे पाएंगे, खुद भी खा पाएंगे। तो बाकी ये है कि हम लगे हुए हैं, तो बाकी तो ईश्वर की मर्जी होगी। बहुत अच्छे आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छे, उसके लिए दिल से धन्यवाद, आभार। अ, चलो, आप बेटी को भी बिटिया तो को ये ज्ञान दे रोजगार रहे हो, चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बेटी दामाद को भी तो रोजगार चाहिए ना बेटा, मैं भी कहाँ जाऊँ। बिल्कुल आप दीजिए, हमारी भी इच्छा है कि आप अपने बच्चे को दीजिए, तो अच्छा लगेगा। तो या आपके कोई प्रिय शिष्य हो, ऐसा लगता है कि हाँ लगता है, तो उनको भी दे सकते हो। पर आपके जो बच्चे हैं या बिटिया है, आप उनको भी दे सकते हो। बहुत बढ़िया, आपसे आपने इतना कीमती समय निकाल के जो भी जुड़े हुए ग्रुप में, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंदे मातरम।